अच्छा आ गए बाकी। तो मैं ये कह रहा था बस कि जो है आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, और 8 PM पे, और फॉलो करें ताकि आपको पता लगता रहे कि आपने और क्या क्या करना है अपने इनिशिएटिव्स के साथ। फिर आपको और बिजनेस आइडियाज भी आएंगे डिफरेंट, ठीक है। तो ये है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और बनेगी, ठीक है। तो साथ अब आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, आप रहना चाहें तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। जवेरिया के साथ हम इनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जी जवेरिया स्टार्ट करें। यस सर। जो आपने कहा था ना, इसको हम ऐसा प्रोडक्ट लेके चलेंगे क्योंकि हमें 1.5 साल काम करना है, तो व्हाई नॉट वी मेक इट अ प्रोडक्ट, राइट? तो हम्म। मैंने काफी कुछ लिखा, बट अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि हम तो भी इसको स्पेसिफिकली एमसीएस का जो हम टूर बना रहे हैं वो एमसीएस का बना रहे हैं, राइट? वर्चुअल टूर जो बना रहे हैं। तो इसका मैं प्रोडक्ट कैसे बनाऊं मैं इसको? अच्छा देखें इसमें जो चले मैं आपको स्क्रीन शेयर करके थोड़ा समझाता हूँ कि ये कैसे होगा। मुझे स्क्रीन शेयर के राइट्स दें। ठीक है। अच्छा देखें इसमें ये ऐसा होता है कि डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए ना, जो आप काम अभी करने जा रही हैं ना, ठीक है, उसके सॉफ्टवेयर्स पहले से मौजूद हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल कैसे मैं आपको दूं, जैसे फ्रैंकफर्ट वाला दिखा देता हूँ चले, अगर अभी खुलता है तो। बैक पे चला गया, अब तो इवेंट ही निकल गया। देखते हैं अगर अभी लॉग इन हो गया तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि कैसे चलता है। अच्छा, अब जैसे ये एक इवेंट था, ठीक है, अब इसमें दो आपके पास सिनेरियोज हैं, ठीक है। एक होता है कि लेट्स सपोज आपका ऑन साइट इवेंट है, ठीक है, और उसमें आपने ऑन साइट लोगों को मैनेज करना है। कि जैसे अब इसमें देखें कि आप इनके एग्जिबिटर्स थे, अटेंडीज थे, डिफरेंट चीज़ें थी, इनका पेज अप हुआ, ठीक है, बाकायदा इवेंट का, ठीक है। ऐसे हज़ारों इवेंट्स रोज होते हैं, और ज़रूरत है पाकिस्तान में ये इवेंट्स होने की अब, ठीक है, और ऑर्गेनाइज तरीके से होने की, ठीक है। और बहुत सारे होते भी हैं, जैसे अब हमारा 14 अगस्त को इवेंट होने जा रहा है, ये भी इस तरह का एक इवेंट है, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने 23rd को किया भी था, और मल्टीपल किए हैं, ठीक है। और लेकिन ये और जो ऑर्गेनाइज्ड वे है वो ये वे है, ठीक है, जो मैं आपको भी दिखाने लगा, ठीक है। तो इसके अंदर अभी उन्होंने अनाउंस भी कर दिया 26 का ना, देखें कि आप इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया अभी से। एक इवेंट खत्म होता है अभी, महीना भी नहीं हुआ इसको, ठीक है, और 26 का उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। अब ये इवेंट जो है वो डेटा सेंटर से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर सारी टेक्नोलॉजी की कंपनी आती हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी आते हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी आते हैं, डिफरेंट पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एप्लीकेशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सबके सब लोग इधर आते हैं, ठीक है, यूरोप में खास तौर पे, ठीक है। तो वो सब यहाँ आके फिर डिस्कशंस करते हैं। इस तरह से ये बिल्कुल इस तरह से बूथ लगते हैं, ठीक है, और इस तरह से ये पूरा एक बड़े से हॉल में फ्रैंकफर्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो इसको करने के लिए फिर जाहिर है आपको जो है वो क्या कहते हैं, एक लॉगिन पोर्टल के देते हैं, ठीक है, जैसे विजिटर्स को, ठीक है। जब आप एक्सपो सेंटर आप कभी गए हो, ठीक है, इस्लामाबाद में या और किसी शहर में, लाहौर में, ठीक है, तो वहां पर जो है वो इस तरीके से हमारा भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमारा नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइज थोड़ा सा नहीं है, ठीक है। अब इस तरह का ये सॉफ्टवेयर इनके पास ये एक वेबसाइट पेज है, ठीक है, जिसपे ये आपके साथ लॉगिन शेयर कर देते हैं। उस लॉगिन के अंदर क्या होता है कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट कंपनीज को। कंपनीज वहां पर पहले से ही होती हैं, ठीक है, कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर फाइनल फोटोज वगैरह आ रही होती हैं। अब मैं शायद लॉगिन नहीं कर सकता शायद, क्योंकि अब वो पुराना वाला इन्होंने खत्म कर दिया है, ठीक है। वरना मैं इसमें लॉगिन कर पा रहा था, और लॉगिन करके मैं उनसे राब्ता कर सकता था, ठीक है, जो कंपनीज पहले जो है वो वहां पर आ रही हैं, ठीक है, या जो रिप्रेजेंटेटिव उन कंपनीज के वहां पर आ रहे हैं, ठीक है, या कोई विजिटर आ रहा है, ठीक है, वो मोस्टली आप कंपनी के साथ इसमें लॉगिन कर सकते हैं, बगैर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से चला गया था, ठीक है, लेकिन मैं प्राइवेट कंपनी की तरफ से भी जा सकता हूँ, मतलब किसी तरह से भी मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, जरूरी नहीं होता। लेकिन आपने कंपनी अगर बट डोमेन जो है वो बिजनेस डोमेन होना चाहिए, आप जीमेल के डोमेन पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक अच्छा होता है। फिर जब आप ये ऑर्गेनाइज करती हैं तो जाहिर है आपके अब ये कितना अपॉर्चुनिटी है, लेट सपोज कि आपके
सारे बिजनेसेस के कॉन्टेक्ट्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज करके ना, करके, और फिर वो आप कितना ज्यादा उनके साथ आप उनकी डील्स करवा के उनसे मालूमात लेके आपको फायदा होगा। तो खाली ये सॉफ्टवेयर नहीं है, इसको आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें, ठीक है। ठीक है, तो अब आप अगर ये सिंपल सी चीज बनाते हैं, ठीक है, जो कि बेसिक है अभी फिलहाल, ठीक है, आगे वाले स्टेप पे हम नहीं जाते कि ये ऑनलाइन होगा सारा कुछ, ठीक है। अभी ये ऑन साइट इवेंट है, ठीक है, और ऑन साइट इवेंट को आपने मैनेज करना है, ठीक है। तो किस तरीके से आप एक पोर्टल के थ्रू आप इसको मैनेज करेंगे, ठीक है। और एग्जीक्यूटर्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फिर ये डिफरेंट अटेंडेंसेस पे काउंट होगी, ठीक है। लोग आके, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब आप लिंक भेजते हैं लोगों को, वो इसमें आते हैं, और एक पोर्टल होता है जिसके थ्रू आप 40 लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें मैसेज भेजते हैं, उनसे मीटिंग फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। वो मीटिंग फाइनलाइज यानी कि 3 दिन का इवेंट है लेट सपोज, तो 3 दिन में किस टाइम पे, ये जर्मन जो है ना, ये बहुत ज्यादा वो है, ठीक है, अपने टाइम को लेके, ठीक है। तो ये मीटिंग्स पहले से तय करते हैं, ठीक है। तो जब आप जो है तय करेंगे उनसे कि जो है ना, अपना मैंने लेट सपोज 6 मई को मैंने जो है वो 1:30 बजे आपके बूथ पे आपसे मुलाकात करनी है, तो आप अपॉइंटमेंट पहले से सेट करेंगे, ठीक है। फिर जब आप जाएंगे तो वो आपका चेक करेंगे, आपका कार्ड जो भी आपका विजिटर कार्ड होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके थ्रू वो चेक आपकी डिटेल्स, अब स्कैन करेंगे तो आपकी डिटेल्स आ जाएंगी उनके पास सिस्टम में, ठीक है। हर एक के पास ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, यानी जो ये ऑर्गेनाइज करते हैं उनकी तरफ से डिवाइस होती है, ठीक है। वो डिवाइस का भी इसमें फिर काम आ सकता है, ठीक है, लेकिन वो एक अलग आपकी नीश है, ठीक है। तो वो आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल ऐप के थ्रू, ठीक है। तो आप वो बार कोड को, QR कोड को स्कैन करते हैं, आपके सामने वो डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है। अब वो डिटेल्स आने के बाद जो है वो आप की मीटिंग के बारे में डिस्कशन, यानी आपका जो प्रोफाइल होता है, आप जाहिर है अगर आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आप खुद से इंडिविजुअल जा रहे हैं, लेकिन कोई कंपनी तो आप लेके जा रहे होंगे ना, ठीक है। तो वो कंपनी का प्रोफाइल उनके सामने आ जाएगा कि हाँ ये रेलेवेंट है मेरे लिए या नहीं है, या जो है वो कंफर्म भी करते हैं। तो बेसिकली आपने मीटिंग सेट करनी है, वो कंफर्म करेंगे, फिर आप जाके उनसे मुलाकात करेंगे, ठीक है। ऐसे भी आप जा सकते हैं, कर सकते हैं, वो ऐसे भी इंटरटेन कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्डकोर रूल है कि आपने ऐसा करना है, लेकिन आप प्री प्लान इसको कर सकते हैं कि इवेंट स्टार्ट होने से पहले ही आप प्लान कर लें कि जो है ना, मैंने इन 10 बंदों से मिलना है, और ये डील्स मैंने करनी है, या मैं इनको फायदा कुछ सर्विस दे सकता हूँ, या मैं इनके साथ कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपने कल्चर जो है वो एम्बेड करना है, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। क्या आप जो है वो इस तरह से जब आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि काम करना कैसे है, क्योंकि मोस्टली बिजनेसेस को लीड सॉफ्टवेयर कर रहे होते हैं, उनके पीछे बिजनेस माइंडसेट्स होते हैं, लेकिन फ्रंट पे जो है वो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। जो जिस तरह से सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ होगा उसी तरह से प्रोसीजर होगा काम करने का, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि मैं जब इसमें गया हूँ तो मुझे एक पोर्टल मिला, पोर्टल के ऊपर जितने लोग आ रहे, जितने कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे थे, उनकी तस्वीरें थी, उनकी कंपनी का नाम था, उनकी रोल था, ठीक है। फिर मैं उनके लिंक्डइन पे गया, मैंने वहां से चेक किया कि भाई ये जो है वो लोग हैं, इनसे मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। फिर आप जाते हैं जब, तो वो आपको जाते ही आपको एक पेपर देते हैं जिसके ऊपर उनके बूथ के डिफरेंट लोकेशंस होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो जितना हमारा सेंटर है यहाँ पर होता है उससे काफी बड़ा होता है, तो आप घूम जाते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे कौन सी कंपनीज है, ठीक है। तो जो है वहां पर आप जाके उनसे फिर एक एक सेगमेंट में सिक्योरिटी की कंपनीज होंगी, एक सेगमेंट में आपने, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स हैं इसमें डेटा सेंटर बनाते हुए, ठीक है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की एक लेयर होती है जिसमें नेटवर्किंग के लोग आते हैं, खाली जो वायर जो होती हैं आपकी फाइबर ऑप्टिक, उनकी कंपनीज अलग से रिप्रेजेंट हुई हुई थी, ठीक है। तो इस तरह मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं मिलके वो पूरी एक इंडस्ट्री में काम होता है, ठीक है। तो को लोकेशन सर्विस देने वाले लोग और थे, सिक्योरिटी, उनको लोकेशन की सिक्योरिटी को मैनेज करने वाले लोग और थे, ठीक है। तो डिफरेंट तरह से आपने ये सारी मैनेजमेंट करनी है। तो बेसिक आप सॉफ्टवेयर नहीं बना रही हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी बना रही हैं बेसिकली, ठीक है। तो और इसमें ऑलरेडी कुछ बनी भी हुई हैं पाकिस्तान में, ठीक है, और वो इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। फिर आप उनके साथ फर्दर ऑन कोलैबोरेट करके आप उन्हें भी इम्प्रूव कर सकती हैं, ठीक है, और फिर आप अपना भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है, ठीक है, जो कि हमारे अपने डिजिटल पाकिस्तान के इवेंट्स में भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ है कि जिसकी मार्केट अभी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में, ठीक है। और मार्केटिंग के समझ लें आप मार्केट बना रही हैं, ठीक है, कि इसको करके, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा ये है, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर ये मुख्तलिफ इवेंट होते हैं, कॉन्फ्रेंस भी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इस तरह के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इवेंट्स भी होते हैं, आप एक्सपो सेंटर्स के साथ जाके कोलैबोरेट कर सकती हैं, ठीक है। अभी आप देखें तो कराची तक के एक्सपो सेंटर की साइट पे कुछ नहीं मिलता, ठीक है। जब भी कोई विजिटर वहां जाता है, ठीक है, तो उसको नहीं पता होता कौन सा बूथ कहाँ पर है, ठीक है। सिर्फ एक उसको जाते ही रजिस्ट्रेशन हो जाती है डेटा कलेक्ट करने के लिए बस, ठीक है। और उसके बाद फिर वो आप उनको आपको अंदर भेज देते हैं और फिर आगे आप
बस रैंडमली घूमते रहते हैं, ठीक है, और देखते रहते हैं चीज़ों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें डिफरेंट तरीके से काम करती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑन साइट वाला स्टफ, ठीक है। इसके बाद कुछ लोग इसको ऑफलाइन भी करते हैं, ठीक है। ये पूरा काम जो है वो ऑफलाइन करते हैं, ठीक है। अब ये ऑफलाइन होगा तो ये सॉफ्टवेयर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन मतलब कि ऑन साइट नहीं होगा, सारा ऑनलाइन होगा, ठीक है। यानी यानी कि पूरा ये जिस तरह से बूथ बने हुए हैं, डिफरेंट तरीके से लोग यहाँ खड़े हुए हैं, ये सब जो है वो ऐसा सॉफ्टवेयर के ऊपर होगा कि ऐसा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देगा, ठीक है। और उस पे फिर हम नेक्स्ट में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, ठीक है। उसमें आप वीआर के कुछ, बल्कि मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा, कुछ वीआर से रिलेटेड चीजें हैं। इवेंट इंक नाम की एक कंपनी थी, इसने एक इवेंट कराया था। या मैं काम करूंगा कि अपकमिंग जो इवेंट होंगे ना, मैं आपको उसके लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। फिर आप उसमें इन हो, ठीक है, कॉन्फ्रेंसिस के अंदर, ठीक है। और कॉन्फ्रेंसिस में इन होके फिर आप वो रियल में एक्सपीरियंस करें, ठीक है, कि वो किस तरह से काम करती हैं, उनके सॉफ्टवेयर किस तरह से चलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो वो यूज कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी ओपन सोर्स होते हैं, ठीक है। और फिर उसमें फिर आगे टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है कि जो है ना, अब जाहिर है ये सारी चीज मैं नहीं कह रहा कि शायद आप एफआईपी में पूरी की पूरी स्टैक को कवर कर लें, लेकिन आप कम से कम ये वाला पार्ट तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। कि जिसमें किसी भी इवेंट की जो भी लोग आ रहे हैं उसको आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, और इवेंट में सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट करें जो इस तरह से रजिस्टर करें, ठीक है। रजिस्टर करके एक दूसरे से बातचीत कर सकें, ये डिजिटल प्लान उनको यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। और इसके कस्टमर्स फिर आपको इजीली एक्सपो सेंटर के जो मैनेजमेंट है वो मिल जाएगी, ठीक है। और उनके साथ आप बात करके कर सकती हैं। और नस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, ठीक है, वो इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। तो अ, बहुत अच्छी इसकी मार्केट अवेलेबल है, ठीक है। तो ये है बेसिक थिंग, ठीक है। इसके बाद फिर जो ऑनलाइन करने वाला काम है वो एक डिफरेंट काम है, ठीक है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल है बनाना, इजी है इसको बनाना, ठीक है। इसमें कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। सिंपल जो कर्ड ऑपरेशंस होते हैं, क्रिएट, अपडेट, अपडेट, डिलीट, वो उस तरह से ये काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आगे वाला काम है जो आपने करना है ऑनलाइन करने के लिए पूरे इवेंट को, ठीक है, उसमें जैसे अब उसमें जूम का रिप्लेसमेंट भी होगा, जाहिर है, ठीक है। जूम की जगह पे वो सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर जो है आपका जो बूथ्स हैं, ठीक है, उसको दिखाने के लिए, ठीक है, उसकी वर्चुअल एक्सपीरियंस देने के लिए, ठीक है, वो भी एक सॉफ्टवेयर होगा। अब ये 2D में भी हो सकता है, 3D में भी हो सकता है। कुछ सॉफ्टवेयर 2D में करते हैं, ठीक है, जिसमें वो जूम टाइप एक्सपीरियंस देते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर इसको 3D में करते हैं कि बूथ आपको 3D में नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, बूथ में से आवाज निकलती है, ठीक है। फिर आप बंदा आता है, वहाँ तस्वीर आती है बकायदा, ठीक है। तो वो उस तरह से भी सॉफ्टवेयर डिजाइन हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको स्टार्ट करें, ठीक है। देखते हैं आप कितना एफआईपी में कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं होता कि अगर आपने अपना विजन बड़ा रखा हुआ है तो आप उतना ही अचीव करें एफआईपी में, ठीक है। आप बड़ा विजन बताएं। और मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ। मेरा मास्टर्स का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। मैंने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन किया था, ठीक है। मैंने एक भी उसका कोड नहीं लिखा था, ठीक है, हालांकि मैंडेटरी होता है डिफरेंट जगहों पे, और बाकी सब ने इम्प्लीमेंट किया था। तो जूरी आई, और फास्ट यूनिवर्सिटी की जूरी थी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वो लोग थे जो कि बिजनेसेस को मैनेज कर रहे थे, और अच्छी पोजीशंस पे, कुछ के अपने बिजनेसेस थे और कुछ की सीईओज के अंदर थे कुछ लोग, ठीक है। तो वो आए, और जब मैंने पूरा आइडिया उनको एक्सप्लेन कर दिया तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको मार्क्स किस बात पे दें, ठीक है, तो आपने तो कुछ इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने कहा सर, ये स्केलेबिलिटी आप सॉफ्टवेयर की देखें, ठीक है। और आप समझ सकते हैं कि क्या मैं इसको पूरे इस टाइम स्पैन में जो मास्टर्स का होता है, ठीक है, क्योंकि मास्टर्स का तो आपके पास और कम टाइम होता है, आप जॉब के साथ ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ये खाली इसकी ऑनबोर्डिंग का पार्ट ही आप देखेंगे तो आपके कोर्स के 40 आवर्स पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो बात उनको समझ में आ गई। तो जरूरी नहीं होता कि आपका जो ट्रेंड है आप उस पर ही चले, ठीक है। लेकिन आप वाले केस में तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप बैचलर्स में हैं, और बैचलर्स में वो नहीं इस तरह से जाने देते, क्योंकि उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन भी सिखानी होती है, वो भी उसका पार्ट होती है, ठीक है। तो वो था भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मास्टर थीसिस, लेकिन बैचलर से मैंने इम्प्लीमेंट किया था, और मैंने अपना जुबैर शेख साहब के साथ अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। तो ये है कि वो मूक्स था, ठीक है, 2014 में था वो, ठीक है, कोर्सेरा टाइप चीज थी, ठीक है। तो उस वक्त कॉन्सेप्ट नहीं था कोर्सेरा का, ठीक है। तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट था एसिंक्रोनस एप्लीकेशंस का, सिंक्रोनस एप्लीकेशंस का, यानी कि लाइव आप पढ़ाते थे, ठीक है। उस वक्त एक नया कॉन्सेप्ट आया था कि आप टूल को इस तरह से डिजाइन करें कि वो एसिंक्रोनस हो, यानी कि लाइव बंदा ना हो, ठीक है। तो वो एक नया कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। तो डॉक्टर जुबैर शेख साहब को शायद आप जानते हो, ये एकेडमिक्स में काफी बड़ा नाम है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। ये अब ये पहले फास्ट के अंदर इन्होंने काफी टेनोर गुजारा है, अब ये मोहम्मद इजाज यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो
इन तरह के लोगों के साथ आपको लेना चाहिए एफआईपी। अगर आपने अभी सुपरवाइजर सेलेक्ट नहीं किया, तो आप इन टाइप के लोगों के साथ जो आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट करते हैं, आप सुपरवाइजर को सेलेक्ट करें, उन्हें अपना बताएं कि मैं इस तरह के बड़े विजन पे काम करना चाहती हूँ, ठीक है। मुझे बस प्रोजेक्ट करके नंबर नहीं लेने, ठीक है, मुझे उसको कन्वर्ट करना है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। तो फिर जब आप इन्हें जाके बताएंगे ना अपनी चीज़, तो फिर ये उससे आगे, क्योंकि फिर जब मैंने बनाया था तो इन्हीं के भाई थे वो बकायदा ओपन हाउस में, ठीक है, मेरी पहली जॉब उस प्रोजेक्ट के ऊपर थी, ठीक है। ठीक है, तो इनके भाई आए हुए थे, वो एक कंपनी को चलाते थे अपना यूएस के अंदर, ठीक है। और वो आके ओपन हाउस में उन्होंने कहा कि आपने तो ऐसी कंप्लीट चीज़ बनाई है, बस इसको थोड़ा सा हम इम्प्रूव करेंगे। जाहिर है वो उस वक्त उस टाइप फ्रेमवर्क्स पे नहीं थी जो बहुत ज़्यादा एडवांस फ्रेमवर्क्स थे, ठीक है। जैसे आप N8N पे काम कर रहे हैं, मुझे जब मैं आपकी जगह पे था मुझे नहीं किसी ने बताया था कि इस तरह के लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स आते रहते हैं और यूज करते हैं। तो मेरे पास जो थे मैंने उस पर किया था, ठीक है। लेकिन फिर भी वो चलता था, ठीक है। तो चल रहा था, तो वो कह रहे थे कि इसको फिर हम फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं और जो है काम कर सकते हैं। तो इनके भाई थे, उन्होंने मुझे हायर कर लिया, और हायर करने के बाद हमने उस पर 3 महीने एक और यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने मुझे हायर किया, ठीक है। दादापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, तो 3-4 महीने हमने वहाँ पर काम किया, ठीक है। तो उसी प्रोडक्ट पे तो आपकी अगली जॉब्स, या अगर आप जॉब नहीं भी करना चाहती, ठीक है, अपना प्रोडक्ट करना चाहती हैं, ठीक है, तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो आप इजीली उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती हैं अपने साल के अंदर अंदर, और फिर आप उस पर कस्टमर्स ला के, आपको तो जॉब करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि आप एफआईपी को लेके आप जो है वो कंपनी सेटअप कर लें, ठीक है। और सैप नाम की कंपनी जो है वो पीएचडी थीसिस में बनी थी, जहां मैं अभी हूँ कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है। वो इधर ही जो है वो बनी थी, ठीक है, सैप, ठीक है। वो इसी तरह से वो पीएचडी का था, ठीक है, जिसमें वो बनी थी, ठीक है। अभी ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इनके आपस में एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे अलाइंस भी हैं, और बहुत सारे लोग अब जाके सैप में पीएचडी करते हैं कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट से, ठीक है। क्योंकि ये इधर के ही जो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पहली बार दिया गया था यहाँ पर पीएचडी के अंदर के मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट के अंदर सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाए, बनाया जाए, ठीक है। ये पूरा एक आर्किटेक्ट लेवल का कॉन्सेप्ट था। तो जब इन्होंने दिया था, तो फिर उस कॉन्सेप्ट के बाद ज़ाहिर है वो इनके नाम पे पेटेंट हो गया था, फिर इन्होंने उसको आगे बनाया और फंडिंग लेके सारा कुछ किया। तो इट्स नॉर्मल कि आप जो है वो कंपनीज को बिल्ड करें थीसिस के अंदर, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर इनके साथ कोलेबोरेशन होती है इनकी, और काम होता है, ठीक है। इस तरह गूगल भी इसी तरह से बनी थी। जो सारी बड़ी कंपनीज होती हैं वो यूनिवर्सिटीज की रिसर्चेस के थ्रू क्रिएट होती हैं, फिर उनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, ठीक है। जब आपने पब्लिश कर दिया काम, ठीक है, आपने बता दिया कि ये मेरा नया कॉन्सेप्ट है, ये मेरा काम है, ठीक है, और ये पहले नहीं हुआ, ठीक है, अब वो आपके नाम पे पब्लिश हो गया, अब उस कोई और उसको कर नहीं सकता, ठीक है। फिर आपने फंडिंग लेके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। कोई और करेगा तो आपको स्टेक होल्डर उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि आपने पब्लिश किया था, ठीक है। तो इस तरह जब आप आगे पीएचडी करेंगे या और पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप और अच्छे बड़े इनिशिएटिव्स पे काम कर सकती हैं, ठीक है। फिलहाल आप इस पे कर लें, इसकी जरूरत है मार्केट में, ठीक है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके मुतालिक फिर ये मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा कुछ अगर आप को इवेंट्स के लिंक मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि आप उन इवेंट्स को ज्वाइन करें, ठीक है। कुछ 2D में होंगे, यानी कि एक वीडियो आ रही होगी और साइड में आपके पास प्रेजेंटर्स के चैट आ रहा होगा, वो 2D तरह से डिजाइन हुआ हुआ है। कुछ 3D में डिजाइन होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके सामने जैसे इवेंट इंक का जो फंक्शन था, मैंने 3 साल पहले अटेंड किया था, वो 3D में था। वो 3 साल में ज्यादा टाइम हो गया, मैंने 18-19 में अटेंड किया था, ठीक है। इवेंट इंक नाम की कंपनी थी यूएस के अंदर, ये एक मैगजीन है बेसिकली, ठीक है। इवेंट इंक, इनका जो है वो ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं एक, ठीक है, जिसमें ये सारी कंपनीज को बुलाते हैं। और शायद आपने कभी देखा हो कि इवेंट इंक के जो ये एक रैंकिंग भी देते हैं कंपनी को, ठीक है। तो हाँ, ये इंक कॉन्फ्रेंस के नाम से होता है, ठीक है। ये अब जो कंपनीज इसमें आती है ना, जैसे अब यहाँ फ्रैंकफर्ट में कंपनीज आ रही है ना, तो इन्होंने रैंक नहीं किया हुआ, ठीक है। ये बाकायदा रैंक करते हैं, ठीक है, और फिर लोग पैसे देते हैं ऊपर आने के लिए, ठीक है, अपना पब्लिसिटी के लिए, ठीक है। लेकिन मैं जब गया था तो मैं बस बातें कर रहा था यहाँ पर जाके ना इनके इवेंट में। तो मैं उस वक्त मेरी कंपनी जो थी वो कैलिफोर्निया में थी, ठीक है। तो वो इन्होंने ना मुझे कोई 7th रैंक दे दिया था ऑटोमेटिकली। तो मुझसे आगे इंडियंस पूछते थे कि हरी तुम्हें 7th रैंक कैसे मिला, तुमने क्या किया इनके साथ। मैंने कहा मैं तो बस ज्वाइन किया और मैं बात डिस्कशंस कर रहा था कुछ टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने ऑटोमेटिक कोई रैंक असाइन कर दिया मुझे, ठीक है। तो ये इनके पास एक अच्छा सिस्टम है, ठीक है। अब ये फ्रंट एंड है उसका, जाहिर है इसका सिस्टम आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर उन्होंने बैक एंड पे लगाया था, ठीक है, और उसके साथ काम किया था। लेकिन इसके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ना वो अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल स्क्रैच से काम करना पड़ेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने ऑलरेडी ये देखे ना ओपन सोर्स इंटीग्रेटर्स इन
इनके अंदर इन्होंने जो है वो चीज़ें इंटीग्रेट की हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, तो मैं आपको वो सॉफ्टवेयर ही भेज दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप एक्सपीरियंस करें, ठीक है। जो रियल एक्सपीरियंस होता है उसके बाद चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको आने वाली कुछ कॉन्फ्रेंसेस के लिंक भेजूंगा, ठीक है, जिसको आप अटेंड करें साइन अप रजिस्टर करके, ठीक है। उसके बाद फिर आप वो देखें वो 2D में कैसे कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, ऑनलाइन इवेंट कैसे होता है, ठीक है, फिर 3D में कैसे होता है, ठीक है। ये वाला आपने देख ही लिया है कि ये वाला काम तो भी आप कर ही सकती हैं, ठीक है। लेकिन सुपरवाइजर का सबसे पहले करें कि जो आपका सुपरवाइजर है वो इस टाइप के, आप नॉर्मली ये डायरेक्ट अप्रोचेबल नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये डीन्स होते हैं, ठीक है। तो आपको कोई ऐसा सुपरवाइजर लेना पड़ेगा जो इनके साथ PhD कर रहा हो, ठीक है। तो वो फिर आपको इनके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप करेंगी तो फिर ये होगा कि आपका यूनिवर्सिटी में जो है ना, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो अच्छे रेपुटेशन पे चला जाएगा, ठीक है। और साथ साथ जो है वो आपको भी प्रमोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जाहिर है इनके लिंक्स डिफरेंट होते हैं, और बाकी आप कोई और सुपरवाइजर लेंगे जो कि नॉर्मल सुपरवाइजर है जो इनके साथ एफिलेटेड नहीं होता, वो डिफरेंट तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अभी अगर आपने नहीं लिया अच्छा। है कोई सुपरवाइजर, तो फिर आप उस तरीके से आप सोच सकती हैं। सर नहीं, सुपरवाइजर हो चुका है, हमारा सेलेक्ट हो चुका है, अप्रूव भी हो गया कौन सब कुछ। कौन सा आप हैं, बताएं मुझे। यूनिवर्सिटी में है, डॉक्टर शाहजेब ताहिर। नेक्स्ट एमसीएस का। यही है, हाँ जी। यही है। तो ये तो मेरा ऑलरेडी ख्याल। अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है, हाँ। ठीक है, तो ये तो अच्छा सपोर्ट करेंगे आप। और ठीक है, इन्होंने क्लाउड नहीं, सिक्योरिटी इस भी पॉइंट कहा। सपोर्टिव के वो चाह रहे हैं कि कोई नई चीज लाएं, कोई अच्छा काम करें। हाँ सही है, बिल्कुल अच्छी बात है, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ऑलरेडी, एक ही चीज़ है, ठीक है। वो उस हाँ वक्त हेड जी। ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो डीन थे, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूँ आप ऑलरेडी उस ट्रैक पे ही हैं, ठीक है। ठीक है, तो अच्छा। जी जी सर बोले। फिर देन तो कुछ क्वेश्चन से करूं। जी जी जी, आपने करने क्वेश्चन करें जी। अच्छा सर, पहले बात हुई कि मुझे पहले हमने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, ये जो आपने बिल्कुल एक नई डायरेक्शन बता दी मुझे ना, ये इवेंट मैनेजमेंट वाली, मैंने इस एस्पेक्ट में नहीं सोचा था। हम पहले ये करना चाह रहे थे, हम ये कर रहे थे सिंपल करते बिल्कुल के ना, एक एडमिन होगा, वो बैच में ना सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स वगैरह, ग्रुप मेंबर्स कौन है, बस क्या कहते हैं, अपलोड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, और बस एक यूजर आके तो बस वो इन्फॉर्मेशन ना वो कर सकता है, देख सकता है। बट दिस थिंग कि इवेंट मैनेजमेंट, दिस इज रियली अ गुड पॉइंट ना, मैं इस पे सोचूंगी। इसको मैं देखती हूँ कि ना हम इसको कैसे कर सकते हैं, मैं इस पे ना और सोचती हूँ, ठीक है। और फिर मैं आपको ना, जो हाँ कोई इस पे। कंफ्यूजन हुई मिल रही है जो भी, तो फिर मैं आपको ना इंशाल्लाह अगर हो सके तो मैं व्हाट्सएप पे ना वॉइस कर दूंगी। तो इफ पॉसिबल तो फिर जी आप मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा, जो जी भी जी सही कंफ्यूजन है। वगैरह हुई। और ठीक दूसरी ये चीज ये कि सर मैं तो तैयार हूँ कि बस जितना मर्जी काम करवा लें, चीज अच्छी बननी चाहिए। तो बट ना जो ग्रुप मेंबर्स है मेरे, आई डोंट थिंक कि वो इतना ज्यादा काम करना चाहेंगे, उनका क्या करूं मैं। नहीं, उनका ये करें कि आप उन्हें लेके आएं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, आप उन्हें एक दफा लेके आएं, ठीक है, और उनसे डिस्कस करें, ठीक है। मैंने जब फाइनली बनाया था प्रोजेक्ट, किसी और ने हाथ भी नहीं लगाया था प्रोजेक्ट को, मैंने 3 लोगों से कहा था, वो कहते थे हमसे नहीं होना। मैंने ग्रुप भी इनफैक्ट सेलेक्ट किया था, जो कोडर्स थे वो मेरे साथ पार्टिसिपेट नहीं करते थे, वो कहते थे ये अकेला काम करता है, हमें करने नहीं देगा, ठीक है। तो फिर मैंने एक ऐसा ग्रुप सेलेक्ट किया था जिनको आता नहीं था काम कोडिंग का, ठीक है। वो उन्होंने की थी डॉक्यूमेंटेशन, उसमें गालिबन 2 लड़कियां थी, एक लड़का था, ठीक है। तो वो उन्होंने मेरी डॉक्यूमेंटेशन की थी, और जो मेरी थीसिस की डॉक्यूमेंटेशन बनी थी तो वो भी इम्प्रेसिव थी, ठीक है। और वो देख के लोग कह रहे थे कि जो है ना बैचलर्स की, कि ये तो PhD वाला काम है, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्टीज थी उनकी, ठीक है। तो आप उनसे बात करें, ठीक है। अगर वो टेक्निकल नहीं है तो वो नॉन टेक्निकल होंगे, अगर नॉन टेक्निकल हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन में आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक टीम वर्क होता है, जाहिर है अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करेगा कोई बंदा 1 साल तक, तो वो कितनी अच्छी बन जाएगी, ठीक है। तो अगर वो टेक्निकल नहीं है, वो ज्यादा काम उस एरिया में नहीं करना चाहते, तो वो डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर, क्योंकि और इसमें अभी तक। डिफरेंट यूज केसेस आएंगे, सारा कुछ आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है, जिसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है, वो इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो उस पर वो काम कर सकते अभी तक जो मुझे समझ आई है, हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो सबसे हैं। पहले तो इवेंट मैनेजमेंट आ जाएगी, फॉर एग्जांपल के रजिस्टर्ड तो आई गेस जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले करने हैं, वो आई गेस पार्टिसिपेंट्स होंगे। वो आगे फॉर एग्जांपल इस इवेंट के लिए एमसीज ओपन है, उसके लिए अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, और फिर उनके ना स्टॉल्स बन जाएंगे आई गेस। उनके फिर स्टॉल्स डिस्प्ले हाँ होंगे जो भी वर्चुअल टूर में, और और फिर कंपनीज आके उनको विजिट कर सकती हैं।
हाँ, कंपनीज आके उनको विजिट कर सकती हैं, और वो अपना रजिस्ट्रेशन उनसे बात करने के लिए, यानी कि उनको विजिट करने के लिए वो पहले से अपॉइंटमेंट सेट करते हैं। ठीक है। ठीक है। यस, ओके। जो पहले से अपॉइंटमेंट सेट करेगा उसके लिए वो अवेलेबल होंगे, जाहिर है बूथ पे ऐसे रैंडमली अगर आके लोग खड़े हो जाएं तो वो सबको टाइम नहीं दे सकते ना, ठीक है, एक साथ। यस। ठीक है। तो उसके लिए वो पहले से, अगर आपने कोई स्पेशल बात करनी है, ठीक है, तो आप पहले से स्लॉट बुक कर सकते हैं। हाँ जी, मेरा 1 से 1.5 घंटा, आधा घंटा जो है ना वो हमारा है, तो फिर हो सकता है उसके लिए वो स्पेशल कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए अरेंज करें, या दो लोग ऑलरेडी हों जो रैंडम लोग वॉक इन लोगों को देख रहे हों, और आपके लिए एक अलग से रिप्रेजेंटेटिव हो वहां पर, ठीक है, जो आप बात कर रहे हो। ठीक है। तो इस वजह से तो ये एक जरूरी चीज है। ठीक है। तो इस तरह से ये बूथ्स होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जैसे अभी ये साहब हैं, इनसे बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मोस्टली ये अपने बिजनेस को इससे, इनके बिजनेस से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर ये इनके बिजनेस को लेके किसी और के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब इन दी एंड इनको फायदा होने वाला है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। और इनको भी फायदा होने ओके। वाला है। ठीक है। तो जाहिर है, और ये जब आप इतने सारे फायदों को मॉनिटर करेंगी तो सबसे ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। ठीक है। जो असली साइंस है इसकी वो ये है। ठीक है। ठीक है। तो कौन किसके साथ काम कर रहा है, इस पर जो डेटा जनरेट होगा वो बहुत ही कीमती डेटा है। ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो डेटा जनरेट होगा उसके ऊपर सारा काम आपको करने की जरूरत है। ठीक है। लेट सपोज ये आपस में कोई डील बना रहे हैं, ठीक है, और ये आपस में मिले हैं, इनफैक्ट आपके पास ये भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से। सही। ओके। मैं इस पे और रिसर्च करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी जो फाइंडिंग्स हुई, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या क्या मैंने देखा है और हाँ, क्या ये क्या आप कर जो है ना सकते हैं। जाके आप एक काम करें, पहले तो आपने सुपरवाइजर के साथ ये पूरा आइडिया शेयर करें। ठीक है। और उन्हें ओके। बताएं कि इस तरीके से इवेंट मैनेज होते हैं। अब पाकिस्तान में इस तरीके से चीजें नहीं होती हैं, आपको स्टेक होल्डर्स के पास भी जाना पड़ेगा, उनकी रिक्वायरमेंट, ये तो हमारी हवाई बातें हैं सारी अभी जो ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं, यूरोप में इनके काम करने के तरीके डिफरेंट हैं। ठीक है। अभी आपको जाके फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट लेके उन स्टेक होल्डर्स के पास भी जाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि वाकई ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट्स, फिर आप उनके साथ मिल के ये काम करें, ताकि आपको कस्टमर बाद में पंगा ही ना हो कि आप पूरा बन गया, अब कस्टमर लेना है। ठीक है। पहले से उन्हें ऑनबोर्ड करें। ठीक है। ओके। अपना पिंडी के अंदर जो एक्सपो सेंटर है उन्हें ऑन बोर्ड करें। ठीक है। जो बड़े 3 4 हैं, फिर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो इवेंट्स होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है। एक आधा पार्टिसिपेंट वहां से लें। ठीक है। आपकी सोसाइटीज के जो इवेंट होते हैं, ठीक है, उनको लें इस तरह से यहाँ पर। ठीक है। तो आपका अच्छा एक आपका कस्टमर्स आपके पास आ जाएंगे, आपको रिक्वायरमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी उनकी तरफ से। ठीक है। वो रिक्वायरमेंट्स को लेके फॉर्मुलेट करके आप इस तरह की चीज बनाएं। ठीक है। तो होपफुली इसी तरह की बनेगी, या थोड़ी बहुत तब्दील होगी। ठीक है। लेकिन ये है कि एक रियल वर्ल्ड चीज आपके सामने आ जाएगी। ओके। सबसे और पहले मैं आपके ये सुपरवाइजर करूँ कि सबसे पहले मैं जो है ना, इसके हाँ, ऊपर भी रिसर्च तो करूँ पहले हाँ, कि इस पे फ्लो क्या होगा करें। करना है, कैसे सब कुछ पर एक वो बना लूँ, अपना डॉक्यूमेंट बना लूँ। फिर अपनी टीम को हम्म। ऑनबोर्ड करूँ और फिर उनसे डिस्कस करने के बाद सब सुपरवाइजर के पास जाके तो उनसे आइडिया डिस्कस करूँ। हाँ, उन साइड डिस्कस करें। इसमें सिक्योरिटी का भी काफी ज्यादा रोल है, जाहिर है ये सारा डेटा जो है इसमें IoT डिवाइसेस भी आती हैं। ठीक है। इन दी एंड जाके इनके पास जो थी वो डिवाइसेस थी, ठीक है, जिसके थ्रू ये बार कोड वगैरह स्कैन कर रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे। ठीक है। उन डिवाइसेस की सिक्योरिटी भी होती है। ठीक है। तो आपको बेसिकली ऐसा है नहीं सुपरवाइजर से बात करनी होती। ठीक है। आपने सुपरवाइजर के काम को लिंक करना होता है अपने प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है। ठीक है। किसी तरीके से अब जैसे आपके सुपरवाइजर ने डिफरेंट पेपर्स लिखे हैं, इसमें मशीन लर्निंग भी आ गई है। ठीक है। ठीक है। मशीन लर्निंग इंक्रिप्टेड सिस्टम्स के ऊपर। ठीक है। तो इन्होंने IoT पे काफी काम किया हुआ है। ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा IoT की डिवाइसेस आती हैं। ठीक है। जो आप प्रोजेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि वो डिवाइसेस इसमें आएंगी। ठीक है। लेटर ऑन लेटर स्टेज पे जाके। ठीक है। तो फिर वो उसमें भी इंटरेस्ट शो करेंगे। ठीक है। जो जाहिर है उनका काम मोस्टली IoT की डिवाइसेस के ऊपर है, और साथ साथ जो है सिक्योरिटी के ऊपर है। ठीक है। तो सिक्योरिटी और डेटा, जाहिर है इसमें डेटा जनरेट हो रहा है तो उसकी सिक्योरिटी को भी मैनेज करना है आपने। ठीक है। और उनका एंटरप्रेन्योरियल जर्नी भी है एक तरह से लिखा हुआ, मैंने देखा था। ठीक है। तो ये है कि बाहर से उन्होंने पढ़ा है, ये मोस्टली ये जो यूनिवर्सिटीज है लंदन की, ये फेमस है सिक्योरिटी की तालीम के लिए। ठीक है। और यहाँ अच्छी, मतलब पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान से बेहतर ही होता है, और मोस्टली पाकिस्तान से लोग सिक्योरिटी करने के लिए इधर ही जाते हैं। ठीक है। जबकि रशिया बहुत ज़्यादा इसमें एडवांस है, लेकिन वो लैंग्वेज की वजह से लोग इधर ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं कि हमें लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी। वरना नॉलेज जो है वो सिक्योरिटी का रशियंस के पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है। उसके भी कुछ प्रोजेक्ट्स मैं अभी इनिशिएट करने वाला हूँ जाके अभी एयरफोर्स के साथ वहाँ पर। ठीक है। ड्रोन से रिलेटेड। लेकिन ये है कि खैर अभी फिलहाल आप ये करें, इनके साथ बात करें, पहले आप इन्हें ऑनबोर्ड करें, पहले अपनी टीम को ऑनबोर्ड करें। ठीक है। खुद ओके। क्लैरिटी लें, टीम को ऑनबोर्ड करें, उसके बाद फिर आप इनसे बात करें, उसके बाद फिर स्टेक होल्डर की बारी आएगी। ओके। सही। ठीक है। तो बाकी कोई सो सवाल होगा थैंक तो यू फिर सो मुझसे मच कर लीजिएगा। फॉर एवरीथिंग। अच्छा। और एक चीज मैंने क्लियर करनी थी, वो आप कह रहे थे ना कि आप फिर मिलते कि नहीं, तो हमें ना 1 महीना हो गया, हमें समर वेकेशन हुई नहीं है, तो आप फिजिकली आजकल हम कोई भी नहीं मिलता आपस में, यूनिवर्सिटी वगैरह में नहीं होता है। हाँ हाँ, सही है, आप ऑनलाइन कर लें जैसे हम कर रहे हैं, एक हाँ। ही बात है।
ठीक है, आप ऑनलाइन मीटिंग करके कर लें, बातचीत करनी है ना, मेरा मकसद ये था बस। हाँ। हाँ, ऑनलाइन करके कर लें। बाकी ये है कि फिर आगे प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन में सारा मैम आपकी हेल्प करेंगी, और डेवलपर्स के साथ आपको कनेक्ट कराने में और चीज़ें करने में, ठीक है। इनके गाइडेंस के अंदर आप ये चीज़ को लेके चलें, साथ में आपके सुपरवाइजर हैं, मैं इनके साथ ही हूँ, ठीक है। तो फिर इसी इनिशिएटिव पे फिर आपका जो इनिशिएटिव है बाद में आप इनकी कंपनी में मर्ज कर दीजिएगा, और जो है इनके साथ ही मिलके फिर आप ये भी करिएगा और भी चीज़ें। ये जाहिर है जब आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको इस पर ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। अपने स्टूडेंट ईयर में ही जो आपने कर लिया, फिर आगे टीम आप हायर कर लेंगी, वही करेगी। सही। तो ये हो गया। अच्छा, मेरे ख्याल से टाइम अब हमारा खत्म हो रहा है, ये वाला भी सेशन का। जी जी। लेट्स जी टेक जी, अ बस ब्रेक ठीक है। नाउ, आई गेस, मे बी। नहीं, आई थिंक सारी बात हो गई है, किस कुछ और बात हमने करनी है बस, या नहीं? मुझे तो लगता है हो गया है नहीं, सारा कुछ। मेरी तरफ से डन। आई होप दैट वुड हेल्प, है ना? ठीक है, Yes, चल। ma'am. Really help a lot. So thank you चल। so much. चलें, लेट्स थैंक्स टू Farzan as well. He is हम्म, a great resource. तो चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन। लेट्स टेक लीव फॉर नाउ, छुट्टी का दिन है। ओके। एंजॉय करें। ठीक है, ओके। अल्लाह। Allah Hafiz.